नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का ग्रैंड वेलकम। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। शताब्दी समारोह को लेकर विधानसभा में शानदार लाइटिंग। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह की तैयारी पूरी। बारिश को देखते हुए लगाए गए वाटरप्रूफ पंडाल। विधानसभा में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए गार्डन से लेकर कैंपस तक कड़ी की गई सुरक्षा। बिहार विधानसभा परिसर में बम स्क्वाड की टीम ने चप्पे चप्पे पर की जांच पड़ताल। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह पर परिसर में लगाया जाएगा बोधि वृक्ष का पौधा। बिहार विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष लगाने से पहले अधिकारियों ने लिया पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में 1000 से अधिक माननीयों को किया गया है आमंत्रित। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होने पर तेजस्वी की सफाई। कहा, चुनाव प्रचार की वजह से शामिल नहीं होने की पहले ही स्पीकर को दे दी थी जानकारी। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में तेजस्वी की शामिल नहीं होने पर मांझी का हमला। कहा, तेजस्वी को संवैधानिक परंपरा में विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की भारी बारिश से फसलों के नुकसान की समीक्षा। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी जमकर बहा रहे पसीना। कुशेश्वर स्थान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण उपचुनाव के लिए एसएसबी की तैनाती कर बॉर्डर सील। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव को लेकर गाड़ियों की तलाशी अभियान तेज। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा, नीतीश सरकार के काम के आधार पर कुशेश्वर स्थान में होगी एनडीए की जीत। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया कुशेश्वर स्थान में एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा। रिम्स के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए डॉक्टरों की जासूसी मामले को रघुवर दास ने बताया गलत। पूर्व मंत्री अनु सिक्का मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। हेमंत सोरेन सरकार गिराने के लिए कथित लालच देने के मामले पर रघुवर दास ने ली सीबीआई जांच की चुनौती। रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 दिनों आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मी। सेवा स्थायी की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मियों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के बीच बैठकर रघुवर दास ने सुनी उनकी परेशानी। सिमडेगा में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। सिमडेगा में महिला हॉकी के कुंभ में 26 राज्यों की टीम ले रही हिस्सा। 196 देशों में किया जाएगा प्रसारण। सिमडेगा में हॉकी के महाकुंभ के पहले मैच में कर्नाटक की टीम ने बंगाल को दी मात। सिमडेगा में आयोजित महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने 8-1 से तमिलनाडु को हराया। छपरा के मशरक के बहरौली में महिला के नाम पर फर्जी मतदान करते हुए युवक गिरफ्तार। अरवल के कलेर में बूथ नंबर 116 पर हंगामे के बाद पुलिस ने वोटर्स को खदेड़ा। सहरसा में 70 कटैया के ओकाही पंचायत में बूथ पर मारपीट में 4 से 5 लोग घायल। सहरसा के 70 कटैया में थानाध्यक्ष की गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से टकराई, सभी जवान सुरक्षित। वैशाली के चेहरा काला प्रखंड में 12 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। छपरा के मशरक में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। सहरसा में पंचायत चुनाव के दौरान सड़क हादसे में बाल बाल बचे बिहार थानाध्यक्ष। कश्मीर में बिहार निवासियों की हत्या के विरोध में बेगूसराय में भाकपा माले ने किया विरोध प्रदर्शन। बेटा में मूसेपुर पंचायत के एक घर से 350 फर्जी वोटर कार्ड जब्त, हिरासत में 2 लोग। बेटा में फर्जी वोटर आई कार्ड के साथ 2 डमी ईवीएम भी बरामद। वैशाली के लालगंज में बूथ नंबर 196-197 पर फायरिंग में एक युवक जख्मी। वैशाली के लालगंज में बूथ पर उपद्रव के बाद पुलिस ने खदेड़कर कई लोगों को हिरासत में लिया। सिवान के मैरवा प्रखंड में 2 बूथों पर बारिश की वजह से 2 घंटे बाधित रहा मतदान। वैशाली के लालगंज में वोटिंग पर दिखा बारिश का असर।
बगहा में सिंगांडी पिपरिया पंचायत में बूथ पर गिरने से एक मतदाता की मौत। बक्सर के इटारी में 15 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। अररिया के नरपतगंज में 103 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। खगड़िया में बूथों पर भारी जलजमाव के बीच मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। पूर्णिया के दमदाहा में 2 बूथों पर 2 पक्षों के बीच हंगामा और मारपीट। पूर्णिया की दमदाहा में झमाझम बारिश के बीच लोगों ने दिखाया मतदान को लेकर उत्साह। अररिया के नरपतगंज में बारिश के बीच भीगते हुए बूथों पर पहुंचे मतदाता। अररिया के नरपतगंज में पंचायत चुनाव में बुजुर्ग वोटर्स में भी दिखा उत्साह। शेखपुरा में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के लिए शपथ पत्र और ई टिकट को लेकर काउंटर पर भीड़। भोजपुर के तरारी में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ पर ही किया गया टीकाकरण। मुंगेर में असरंजगंज में 7 पंचायतों में छिटपुट घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान। बेगूसराय में कुख्यात 2 आर्म्स तस्कर 5 हथियार के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह में मुफस्सिल थाना के मुद्रा राइस मिल में चावल के ढेर में गिरने से ऑपरेटर की मौत। बोकारो के बालीडीह में लोहे के एंगल चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावा के कपाली में एक विधवा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में जमशेदपुर में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। शेखपुरा के मखदुमपुर मोहल्ले में करंट लगने से एक युवक की मौत। जहानाबाद में क्यूल गया रेलखंड पर पटेल नगर के पास ट्रैक पर मिला युवती का शव। सासाराम के बरूणा में मुखिया प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, प्रत्याशी की गाड़ी में भी लगाई आग। सासाराम में शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी में आग के बाद पुलिस की कार्रवाई, आग पर पाया गया काबू। रोहतास के सेमरी गांव में शराब से भारी कार गड्ढे में पलटी, हादसे के बाद कार में लगी आग। रोहतास में शराब लदी कार पलटने के बाद 3 तस्कर फरार, कुछ लोगों ने लूटी शराब। साहिबगंज के 3 पहाड़ स्टेशन के बाहर चेकिंग के में एक युवक के बैग से मिले चोरी के 60 मोबाइल। गोड्डा में मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने पूरे परिवार को 7 दिनों तक घर में रखा कैद। गोड्डा में परिवार के कैद होने की खबर पर पुलिस ने सभी को निकाला बाहर। उत्तराखंड में के नैनीताल में आई आफत में बेतिया के 3 मजदूरों की मौत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में बेतिया में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। सीवान के मैरवा में कार से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत। भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी में पुल के नीचे मिला महिला का शव। कैमूर के बबुआ में दुर्गावती नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 लड़के, 2 का शव बरामद। लोहरदगा के भंजवा में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। धनबाद की तोपचांची में हैवान पति ने किया पिटाई के बाद रस्सी से गला घोंटने का प्रयास। लातेहार के खेतार जंगल में जेजेएमपी के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। नरकटियागंज में 5 साल से लापता शख्स लौटा घर, हत्या के आरोप में पत्नी और ससुराल वाले काट रहे सजा। बेगूसराय में साधु बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में 3 ढोंगी पकड़ा गया। गया के इमामगंज में पेट्रोल पंप पर के पास से एक युवक के अपहरण की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर लगाया शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप। बिहार शरीफ सिविल कोर्ट में दूसरी मंजिल से कूदा आरोपी, सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला में 3 जंगली हाथियों ने खेतों में लगी फसल को किया नष्ट। पलामू में अब तक 1 लाख लोगों ने भी नहीं ली वैक्सीन की दूसरी डोज। रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग में बेड की कमी और वार्ड से गंदगी से कॉरिडोर में रहने वाले मजबूर मरीज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रांची के कई इलाकों में मनाया गया शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देवघर में शिव गंगा के पश्चिमी तट पर तैरता मिला एक अज्ञात शव। गिरिडीह के बेंगाबाद में ट्रक से ठोकर से बाइक सवार एक मजदूर की मौत। गिरिडीह के भंडारडीह में मिलावटी डीजल को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा। गोड्डा के रामनगर रेलवे स्टेशन के पास भिड़े 2 मोबाइल चोर, दोनों गिरफ्तार।
गिरिडीह के गांडी प्रखंड में दो गुटों के बीच झड़प में ग्रामीण प्रधान समेत 12 लोग घायल। बोकारो के चास प्रखंड में मवेशियों को घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद कटिहार में भी रेलवे सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। पटना में मकान की छत पर बने टावर में लगी आग पर 5 दमकल की मदद से पाया गया काबू। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान का काम पूरा। 58.65% मतदान। गांव की सरकार चुनने के लिए पटना में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने किया मतदान। छपरा के दूरगोली पंचायत में एक बूथ पर व्यवस्था के अभाव में टार्च की रोशनी मतदान। रोहतास के तिलैथू और सासाराम में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। वैशाली के लालगंज में वोटिंग के दौरान पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। लखीसराय के डकराहा स्कूल बूथ पर ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर पक्षपात का आरोप। जहानाबाद में हुलासगंज के 9 पंचायतों में शांतिपूर्ण रहा मतदान। पुणे में लगातार बारिश में भी मतदान के लिए दिखा उत्साह। समस्तीपुर के विभूतिपुर में कीचड़ और परेशानियों के बीच मतदान संपन्न। कटिहार के भी 3 प्रखंडों में बारिश के बावजूद वोटर्स ने दिखाया उत्साह। दानापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। जमुई के केवाली गांव में बूथ पर ही भिड़े 2 प्रत्याशियों के समर्थक। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान पूरा। खगड़िया में बारिश में पॉलिथीन सीट लेकर वोटर्स ने दिखाया उत्साह। जमुई में सोनू प्रखंड के 19 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। अररिया के नरपतगंज में बूथ संख्या 228 पर गलत वोटिंग को लेकर किया गया हंगामा। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में 301 बूथों पर मतदान पूरा। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड में 14 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में बारिश के बावजूद लोकतंत्र के पर्व का दिखा उत्साह। छपरा के मशरक में 217 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। नालंदा के राजगीर में देरी से मतदान शुरू होने पर परेशान रहे मतदाता। औरंगाबाद के रफीगंज में 23 पंचायतों के लिए प्रत्याशियों की किस्मत लॉक। बगहा में 24 पंचायतों के लिए शांतिपूर्ण मतदान पूरा। सिवान के 3 प्रखंड में 378 बूथों पर शांतिपूर्ण रहा मतदान। अररिया के नरपतगंज में शुरू में ही ईवीएम खराब होने से परेशान रहे मतदाता। मुंगेर के असरजगंज प्रखंड में 7 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। सासाराम के तिलौथू में भारी संख्या में लोगों ने किया मतदान। सुपौल में राघोपुर के 16 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग खत्म। जमुई में वोटिंग के लिए दिव्यांग वोटरों में दिखा उत्साह। सीतामढ़ी के डुमरा में मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ किया वोटिंग। आरा के तरारी प्रखंड में 19 पंचायतों के 248 बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। नालंदा के राजगीर और इस्लामपुर प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। बेटा के 350 बूथों पर बारिश के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। शेखपुरा में भारी बारिश के बाद धान की फसलें पूरी तरह से बर्बाद। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में जल जमाव के कारण रेलवे ब्रिज के पास आना जाना बंद। शेखपुरा में बारिश की वजह से गिरा एक कच्चा मकान, खुले आसमान में रह रहा परिवार। शेखपुरा में भारी बारिश के बाद स्लम एरिया में लोगों की बड़ी परेशानी। पूर्णिया के दमदाहा में महिला ने लगाया मतदान कर्मचारी पर गलत तरीके से वोट डालने का आरोप। अररिया के जोगबनी में ड्रोन कैमरे में कैद हुई बाढ़ से तबाही की तस्वीर। नेपाल में हो रही बारिश के चलते कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। बगहा के शास्त्री नगर में एक घर में घुसा मगरमच्छ, तबेला में बंधे भैंस पर हमले का प्रयास। नेपाल की तराई क्षेत्र में भारी बारिश से किशनगंज में बाढ़ जैसे हालात। अररिया में बकहरा नदी का जलस्तर बढ़ने से जोगबनी शहर में घुसा पानी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ जैसे हालात से बेहाल हुई जिंदगी। दरभंगा में बारिश का बदला मौसम, शुक्रवार से छंटेगा बादल। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पीपी तटबंध पर बढ़ा दबाव।
साहेबगंज में गुमानी नदी के बढ़े जलस्तर से सड़कें जलमग्न। झारखंड में बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत, पलामू में 4 जबकि गढ़वा में 3 लोगों ने कमाई जान। दुमका के सिन्नरा नदी पर बनी पुलिया बहने से कई गांवों का टूटा संपर्क। गया के में जागरूकता फैलाने के लिए कब्रिस्तान में खोला गया वैक्सीनेशन सेंटर। देवघर नगर निगम में से रिटायर्ड वार्ड जमादार और कर्मचारियों ने छठे वेतनमान के लिए दिया धरना। देवघर में बकाया मानदेय की मांग को लेकर मोहनपुर सहिया संघ ने सदर अस्पताल में दिया धरना। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड पाट जोड़ गांव में आज भी बुनियादी सुविधाएं नदारद। बोकारो में विस्थापित मंच ने उपायुक्त कार्यालय के सामने दिया धरना। जमशेदपुर की साक्षी बाजार में पत्ता मार्केट को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में गुरसराय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। पटना में निजी बैंक की ओर से व्यवसायियों को जीएसटी रिटर्न में बदलाव की दी गई जानकारी। गुमला में विधायक बंधु तिर्की ने रैतों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा जल्द दिलाने का दिलाया भरोसा। देवघर में प्रसाद योजना के तहत मंदिरों और कांवरिया पथ का किया जा रहा सौंदर्यीकरण। देवघर में 2018 में शुरू हुए प्रसाद योजना को कोरोना के चलते 2 साल बढ़ाकर 2022 तक पूरा करने का टारगेट। पटना के ज्ञान भवन में 23 अक्टूबर तक चलने वाले इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता शुरू। सिवान के दरौंदा में छठ घाट को ठीक करने के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। पटना हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज। पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या हुई 26। त्योहारों के सीजन में सफर हुआ महंगा, हवाई टिकट भी हुआ महंगा। गया में दृष्टिहीन खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट में कई राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। सिवान के जीरादेई में राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर नेहरू युवा केंद्र ने चलाया सफाई अभियान। बांका में जोरदार बारिश के बाद फिर बहा चांदन नदी का डायवर्जन। अररिया के सिकटी में भारी बारिश से बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद। दानापुर के बेटा में भारी बारिश ने धान की फसलों को किया बर्बाद। किशनगंज में बेमौसम बारिश से धान की फसलों को नुकसान। कैमूर के भभुआ में भारी बारिश के बाद पूरा बाजार पानी पानी। भागलपुर में सबौर की परका पंचायत में गंगा का जलस्तर घटने के बाद कटाव तेज। गोड्डा में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ी। गिरिडीह में के डुमरी में झमाझम बारिश से बही पुलिया टापू में तब्दील हुए गांव। लगातार हो रही बारिश से बोकारो थर्मल प्लांट में कोयले की कमी। बेंगलुरु में एक होटल कारोबारी के घर 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण चोरी के जमुई से जुड़े लाखों का आभूषण बरामद। पटना सिटी के पहाड़ी रोड में गोदाम से करीब 25 लाख की दवा चोरी। भोजपुर के जगदीशपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर शव को टुकड़े टुकड़े कर फेंका। सुपौल सदर अस्पताल में अवैध ऑटो स्टैंड से जाम की बड़ी समस्या। बिहार शरीफ फेस्टिवल कोर्ट के गेट के पास एक महिला ने की जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश। गिरिडीह के मलूकचल गांव में बुजुर्ग की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के धनसार में झाड़ियों से मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। बिहार से वापस कोडरमा पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड ने एक घर को किया ध्वस्त। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद में एक महिला ने की आत्महत्या। नरकटियागंज के मटियरिया में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। रोहतास के विक्रमगंज में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। बेतिया में दुष्कर्म और सेक्स रैकेट का आरोपी मझौलिया में गिरफ्तार। औरंगाबाद के बारून में ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लखीसराय के कजरा में रेलवे ट्रैक के पास शत विशत हालत में मिला युवक का शव। औरंगाबाद के रफीगंज में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल। खगड़िया के गोगरी में झोलाछाप डॉक्टर की गलती से 3 साल के बच्चे की मौत। गुमला के बिशनपुर में 2 नाबालिग बहनों से रेप के सभी 9 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार के लोहिया नगर में बंगाल से टेम्पो में छिपाकर लाई जा रही 180 लीटर शराब जब्त।
धनबाद के कैबरोरा अवैध कोयला डिपो में भारी मात्रा में कोयला जब्त। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में एक युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से 8 साल के एक बच्चे की मौत। धनबाद के सुदामडी में किराना स्टोर से 6,500 रुपए कैश और सामान की चोरी। धनबाद में जीटी रोड पर ट्रेलर और हाईवा की टक्कर में ट्रेलर का ड्राइवर घायल। सीतामढ़ी में बेला थाना के मझौलिया गांव में डायन के आरोप में एक महिला की पिटाई। बेतिया में सीबीएसई मैट्रिक पास छात्रों के अभिभावकों ने रिजल्ट में हेरफेर का आरोप लगाकर किया विरोध। बेतिया के मझौलिया से 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी पटना जंक्शन पर नहीं हो रही कोरोना जांच। बाढ़ के बख्तियारपुर पीएचसी में कोरोना के टीकाकरण का काम शुरू। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर पूरे उत्साह में स्वास्थ्यकर्मी। मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को समय पर नहीं मिलते हैं डॉक्टर। बघा के रामनगर में पीएचसी समेत कई केंद्रों पर टीकाकरण का विधायक ने लिया जायजा। सुपौल सदर अस्पताल में बेड पर मरीजों को चादर तक नसीब नहीं, बाहर से खरीद रहे दवा। धनबाद के चिरकुंडा में ओवरब्रिज निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाए जाने का दुकानदारों ने किया विरोध। सासाराम के एक होटल में बीपीएससी टॉपर गौरव सिंह को किया गया सम्मानित। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।